अस्सलामुअलैकुम, जीटीवी न्यूज़ के साथ मैं हूं अलिशबा कय्यूम और मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और वकील इम्तियाज सिद्दीकी के दरमियान तल्ख कलामी हुई। वकील राना शाहिद के दलाइल के बाद मौका न मिलने पर वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा कि आपने कहा था कि पहले हमें सुनेंगे फिर अटॉर्नी जनरल को सुनेंगे, हमें ना सुनना ना इंसाफी है। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कोई बात करने की तमीज भी होती है। वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा कि मेरे साथी ख्वाजा तारिक रहीम आपके रवैये की वजह से आज अदालत नहीं आए। बिल्कुल, मजीद तफसीलात क्या हैं जानेंगे हमारे नुमाइंदे कमर जैदी से। कमर, बताइए अभी तक क्या कुछ हुआ है? देखिए इम्तियाज सिद्दीकी जो वकील हैं वो जब अदालत के सामने बयान देने आए, दलाइल देने आए, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपको नहीं सुनेंगे, अटॉर्नी जनरल को सुनेंगे। जिस पर उन्होंने कहा कि आपने ही कहा था मुझे कि दोबारा दलाइल दे दें। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम अपना ऑर्डर पढ़ के आपको सुना देते हैं। इम्तियाज सिद्दीकी साहब ने तो उनका थोड़ा रवैया नामुनासिब था, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा आप ये आराम से भी बात कह सकते थे। जिस पर इम्तियाज सिद्दीकी साहब ने ये कहा कि आपके भी बतौर चीफ जस्टिस असलूब ठीक नहीं है, और मुझे ख्वाजा तारिक रहीम ने भी एक बात कही है कि मैं कन्वे करूं कि आपका रवैया नामुनासिब है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप तशरीफ रखें, अगर आप तशरीफ नहीं रखते तो मुझे कलम उठाना पड़ेगा। इसके बाद जो केस की समाअत आगे चली है, अभी जो है जाहिद इब्राहिम साहब अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं, और जो मुस्लिम लीग नून के वकील हैं सलाउद्दीन साहब वो दे रहे हैं। जो अहम ऑब्जर्वेशन इस केस में सामने आई है वो जस्टिस मुनीर ने कहा कि इस कानून के बाद मास्टर ऑफ रोस्टर कौन होगा। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये मास्टर ऑफ रोस्टर का लफ्ज क्या आपको किसी कानून में मिलता है। चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि अगर कोई शख्स जो है वो ये कहता है कि वो आइन और कानून के बगैर चलेगा तो ये हरगिज मुमकिन नहीं है, चाहे वो चीफ जस्टिस हो। आइन और कानून चीफ जस्टिस की ख्वाहिशात पर मुनहसर नहीं है, ये अदलिया की आज़ादी और कानून के मुनाफी है। फिर चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि मैं मास्टर नहीं, आइन के मातहत हूँ। और इसके बाद जो है सलाउद्दीन साहब ने अपने दलाइल अभी जारी रखे हुए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये ऑब्जर्वेशन भी दी है कि हमारी कोशिश है कि आज इस केस को खत्म कर लिया जाए। अटॉर्नी जनरल के अभी दलाइल रहते हैं मुस्लिम लीग नून के बाद, और गालिबन एक वकील और हैं। उम्मीद की जा रही है कि आज ये केस मुकम्मल हो जाएगा। जी अच्छा कमर, ये बताइएगा क्या आज दलाइल मुकम्मल किए जाएंगे या केस का फैसला भी आज ही सुना दिया जाएगा? देखिए ये चीफ जस्टिस पर मुनहसर है, चूंकि फुल कोर्ट है, इस केस का फैसला लिखने में टाइम लगेगा। हो सकता है शॉर्ट ऑर्डर सुना दें। केस के दलाइल जो है चीफ जस्टिस ने आज दोबारा कहा है, जो वकला को बार बार वो तनबीह भी यही कर रहे हैं कि ये आप केस जो है जल्दी वाइंड अप करें। और इसी पे ही तल्ख कलामी हुई थी जब उन्होंने दूसरी दफा आर्ग्यू करने की कोशिश की, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपको ये अभी नहीं बुला रहे, अटॉर्नी जनरल को सुनेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे, वक्त हुआ तो आपको सुना जाएगा। तो चीफ जस्टिस की मुकम्मल कोशिश है कि आज ये केस वाइंड अप हो जाए, लेकिन ऑलरेडी अभी इस टाइम जो है सुबह से 9:30 से अदालत बैठी हुई है और इस टाइम 3:15 बज गए। तो अदालत पे ये इन्हिसार करता है, आया वो 6 बजे तक बैठती है। चीफ जस्टिस ने तो ये भी कहा था कि कोशिश है कि हम रात तक बैठे अगर इस केस को खत्म करना हुआ, लेकिन वो वकला और चीफ जस्टिस के दरमियान अगर किसी बात पर इत्तेफाक होता है कि ये केस मुलतवी किया जाए या फिर इसका ऑर्डर रिजर्व किया जाए, चीफ जस्टिस ही इसका फैसला करेंगे। और वो अभी जो वकला के दलाइल मुकम्मल होंगे तब ये फैसला सामने आएगा। जी केस की समाअत इस वक्त जारी है। समाअत का अहवाल बता रहे थे कमर जैदी, नुमाइंदा इस्लामाबाद। बहुत शुक्रिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के अडियाला जेल में चहलकदमी के लिए इजाफी जगह फराहम करने की इस्तदा मंजूर कर ली। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत के बाद खुसूसी अदालत के जज ने चेयरमैन पीटीआई के बैरक का दौरा किया। जज ने अडियाला जेल हुकाम को हुक्म दिया कि बैरक के साथ दीवार गिराकर जगह बढ़ाई जाए। इस मौके पर मुल्जिमान को आजम खान के 164 के बयान की कॉपी फराहम कर दी गई। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने कॉपी पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। दूसरी जानिब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत की अडियाला जेल में समाअत। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत की। अदालत दोनों रहनुमाओं पर फर्द जुर्म 17 अक्टूबर को आयद करेगी। दौरान समाअत चेयरमैन पीटीआई ने जज को मुखातिब करते हुए कहा कि आपसे कोई सहूलियात का मुतालबा नहीं कर रहा, जेल मैनुअल के मुताबिक मुझे सहूलियात फराहम की जाए, मुझे वर्जिश करने चहलकदमी करने की इजाजत दी जाए। जरा के मुताबिक अपने वकला से गुफ्तगू के दौरान भी चेयरमैन पीटीआई काफी गुस्से में नजर आए। चेयरमैन पीटीआई ने शिकवा किया उन्हें एक छोटे से पिंजरे में बंद करके रखा गया है।
रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने और मुख्तलिफ इवेंट्स को गलत बयान करने के केस में इंदराज मुकदमात की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और जनरल रिटायर्ड फैज हमीद और FIA को नोटिस जारी कर दिए हैं। बिल्कुल, रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने और मुख्तलिफ इवेंट्स को गलत बयान करने की केस में इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और जनरल रिटायर्ड फैज हमीद और FIA को नोटिस जारी कर दिए हैं। मजीद जानते हैं फैसल अब्बास से। फैसल बताइए। बिल्कुल जी, देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक दरख्वास्त दायर हुई है जो कि रावलपिंडी के एक शहरी आतिफ की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है। बेसिकली जनरल बाजवा और रिटायर DG ISI साहब का जो है जनरल फैज हमीद, उनको अदालत की जानिब से नोटिस जारी किए गए हैं। इसमें 2 सहाफ़ियों को भी फरीक बनाया गया है जिन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा और DG ISI फैज हमीद की जानिब से इंटरव्यू के दौरान जो बातें थी वो उन्होंने नशर की और मिस इन्फॉर्मेशन का ये केस है। इसमें जो है वो दूसरी जानिब क्राइम एक्ट के तहत इस दरख्वास्त में सदा की गई है कि इन चारों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई का आगाज किया जाए। नोटिस जारी कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया फैसल अब्बास। और अभी आपको अपडेट करेंगे, पाकिस्तानी सहाफ़ी ज़ैनब अब्बास को भारत में धमकियां दी गईं। दबाव के बायस ज़ैनब अब्बास वर्ल्ड कप की कवरेज छोड़कर दुबई चली गई हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है असगर अजीम ने। असगर बताइएगा क्या वाक़या है, किसकी जानिब से ज़ैनब अब्बास को धमकियां दी जा रही हैं? देखिए, ज़ैनब अब्बास जो कि PCB की ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है और इस वक्त ICC के कॉन्ट्रैक्ट पर इंडिया में वर्ल्ड कप में अपनी पेशेवराना जिम्मेदारियों के लिए मौजूद थी। उन्हें वहां के इंतहा पसंदों की जानिब से सख्त नताइज की धमकियां दी गई, खतरनाक नताइज की धमकियां दी गई, जान किससे मारने की भी धमकियां दी गई हैं। और जिस पर उन्होंने ICC से और ऑफिशियल से रब्ता किया तो उनको ये मशवरा दिया गया कि वो इंडिया छोड़ के वापस चली जाए। ज़ैनब अब्बास के बारे में मालूम हुआ है कि तकरीबन 8 या 9 साल कबल उन्होंने एक ट्वीट किया था फलस्तीनियों के हक में, जिसके बाद एक भारतीय वकील ने उनके खिलाफ मुकदमा करने की दरख्वास्त दी थी। उसी चीज को जो है वो ताज़ा करके ज़ैनब अब्बास के लिए जो है मसाइल पैदा किए गए हैं। जबकि ICC पे हैरत होती है कि उसने ज़ैनब अब्बास को वापस जाने का मशवरा दिया, ना बल्कि कहना तो भारतीय गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो जो है ज़ैनब अब्बास को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे, क्योंकि वो ICC की नुमाइंदगी है और नुमाइंदगी कर रही है और जो है एक बड़े इवेंट की कवरेज के लिए वहाँ मौजूद है। लेकिन ना तो भारतीय हुकूमत इस मसले में कुछ किया और ना ही ICC ने कुछ किया, जिसके बाद वो वापस दुबई आ गई हैं। तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है वर्ल्ड कप में मौजूद दीगर पाकिस्तानी ऑफिशियल्स की मौजूदगी पे भी, कि उनकी भी जान को खतरा हो सकता है। और वैसे भी आपको मालूम है कि 2 दिन कबल जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम को भी वर्ल्ड कप के मैच के दौरान बम तोड़ाने की धमकी दी जा चुकी है और पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी जो है वो थ्रेट मिल चुके हैं। जी, ज़ैनब अब्बास कवरेज छोड़ के दुबई रवाना हो गई हैं। असगर अजीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। हमास की जानिब से इसराइल पर हमले और फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती करते हुए इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से जामिया कराची में रैली निकाली गई। रैली में तलबा ने हमास की हिमायत और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। इसी पर बात करते हैं हमारी नुमाइंदा जमजम सईद से। जमजम बताइए। जी बिल्कुल, हमास की जानिब से जो इसराइल पर हमले किए गए उसी का जश्न आज कराची यूनिवर्सिटी में इस्लामी जमीयत तलबा मना रही है। अगर आप मेरे अकब में ये मनाजिर देखें तो ये जो है वो झंडा है 30 मीटर, फ़लस्तीन का झंडा है जो कि 30 मीटर जो है लंबा बताया जा रहा है और 7 मीटर जो है वो इसकी चौड़ाई है। मज़ीद मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बताइएगा क्या कहेंगे आप? हम अपनी खुशी का इजहार करने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं कि हमास ने पुरवक्कार और कामयाब हमला जिस तरीके से इसराइल के ऊपर किया है, पूरी उम्मत मुस्लिमा इसका जश्न मना रही है और इसकी खुशी का इजहार कर रही है कि हम इस चीज़ का इजहार कर रहे हैं कि हम फ़लस्तीन के साथ हमेशा खड़े रहेंगे और जामिया कराची हमेशा इनके लोगों के साथ खड़ी है। पूरी दुनिया में मौजूद मुसलमान इस वक्त जश्न मना रहे हैं और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब मुसलमान की जो है वो फतह होगी और मुसलमान अपने मकसद में कामयाब होगा। तो अपडेट करेंगे। गैस और बिजली की लोड शेडिंग के बायस कराची वालों की जिंदगी मफलूज होकर रह गई। ना दिन में कारोबार हो सकता है और ना ही रात में चैन की नींद सो सकते हैं। ऐसे में शहरी जहनी मरीज बनते जा रहे हैं। दूसरी जानिब गैस और बिजली की बहाली के लिए एहतजाज रोज का मामूल बन गया है। तफसीलात असगर असीम की रिपोर्ट में देखिए। कराची वालों का बिजली गैस की लोड शेडिंग से हो गया बुरा हाल। बिल पूरा, बिजली आधी, न दिन में कारोबार और न रात में चैन। 3 घंटे की लोड शेडिंग, टोटल 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है PNT कॉलोनी में।
मुजाहरा किया, एहतजाज किया, कोई हासिल सुख नहीं। कुंडे हैं माफिया, काटो आप कुंडे। बगैर बताए भी लोड शेडिंग शुरू कर देते हैं। रात में 11:30 बजे बंद करते हैं, 1 बजे खोलते हैं, फिर बिना बताए जरा सी नहीं लगती है, फिर 15-20 मिनट बाद लाइट बंद। बहुत परेशान हो गए हम इनके इलेक्ट्रिक वालों से। अल्लाह ताला इनसे हमें निजात दिला दे भाई। शहरी ज़हनी मरीज बन चुके हैं, कहते हैं दिल करता है अस्पताल को अपना मस्कन बना लें। ना कारोबार है, ना गैस है, ना पानी है, बिल्कुल भी ज़हनी मरीज बने हुए हम लोग तो। ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, यहाँ पर ना कुछ भी नहीं है। और बिल इतने आते हैं, पूरे महीने में लाइट नहीं है और 25-30 हज़ार रुपये, 35 हज़ार के इतने बिल आ रहे हैं। आवाम का कहना है कि कराची में पानी, बिजली और गैस की लोड शेडिंग पर एहतजाज रोज का मामूल बन गया है। हुक्मरान मसाइल हल करने के बजाय सियासत बराए सियासत में लगे हैं। कैमरामैन अली रजा के साथ असगर अजीम, GTV कराची। आपको बताएं, कराची में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया है। शहर के कई इलाके दिन और रात के बेशतर औकात में बिजली से महरूम रहने लगे। बदतरीन लोड शेडिंग से तंग शहरियों ने बिजली के मुतबादिल ज़राए ढूंढ लिए हैं। ये मुतबादिल ज़राए क्या हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। शहर कराची में बिजली की लोड शेडिंग आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। ऐसे में शहरियों ने बिजली के हुसूल के लिए मुतबादिल ज़राए की खोज शुरू कर दी। आवाम की बड़ी तादाद सोलर पैनल्स पर मुंतकिल होने लगी। सोलर का मकसद ये लेने का है कि नॉर्मल पंखे तो भाई बिल बना देते हैं अच्छा खासा, वो 120 वाट 30 वाट के हैं। तो आप सोलर पैनल की प्लेट ले लें और पंखा इसमें आप ले लें सोलर वाला, तो कंजम्पशन आधा हो गया आपका। तो 12 वोल्ट में ही लोग जाएंगे 220 को छोड़ करके, या फिर जो है वो सोलर की तरफ ही जाएंगे। सर्वाइव नहीं कर पा रहा बंदा कि जिसका 200 यूनिट का बिल आ रहा है उसका 18,000 बिल है। मार्केट में इस वक्त सोलर सिस्टम की तनसीब 50 से 64 रुपए फी वॉट के हिसाब से की जा रही है। 120 गज के मकान के लिए 6 से 12 लाख रुपए में सोलर सिस्टम लगाया जा रहा है। किलोवाट के हिसाब से वहाँ पंखे, ट्यूबलाइट और बाकी दूसरे लोड देख के उसका सिस्टम लगाया जाता है। सर्दी की आमद और सोलर पैनल्स की बड़े पैमाने पर इम्पोर्ट से इसकी कीमतों में कमी देखी जा रही है। मार्केट ज़राए के मुताबिक मुस्तकबिल में सोलर पैनल्स की कीमतों में मजीद कमी का इम्कान है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, फिरका वाराना कत्ल के जुर्म में सज़ा के खिलाफ कलअदम तंजीम के मुबैना टारगेट किलर मुश्ताक की अपील मंजूर। अदालत ने मुलजिम को केस से बरी करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मुलजिम के वकील की जानिब से दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया। सिंध हाई कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की सजा को कलअदम करार दे दिया। अदालती फैसले में कहा गया कि मुलजिम के खिलाफ कोई और केस नहीं है तो जेल से रिहा किया जाए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे, कोयटा में हन्ना के मुकाम पर निजी तंजीम ने माहौल दोस्त यूनिवर्सिटी बनाई है। इस यूनिवर्सिटी में गैस, बिजली और पानी की ज़रूरियात कुदरती ज़राए से पूरी की जाती हैं। कोयटा से बुशरा कमर की रिपोर्ट देखिए। कोयटा के पुरफिजा मुकाम हन्ना में निजी तंजीम IDSP की जानिब से एक मुनफरद यूनिवर्सिटी कायम की गई है, जिसकी इमारत की तामीर में गारे, मिट्टी और घास का इस्तेमाल किया गया है, जबकि छतें टीन की चादर से बनाई गई हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी माहौल दोस्त होने के साथ अपनी तमाम तर जरूरियात खुद पूरी करती है। तंजीम के मावन मोहतरम सफदर हुसैन कहते हैं कि यहाँ कुदरती ज़राए का इस्तेमाल करते हुए बिजली की जरूरत हवा और शमसी तवानाई, गैस की जरूरत बायोगैस और पानी की जरूरत जेर जमीन टैंकों में जमा होने वाले बारिश के पानी से पूरी की जाती है। हमारे पास जितनी भी चीजें आपको मिलेंगी सब माहौल दोस्त इस सेंस में मिलेगी कि हमने केमिकल का कोई इस्तेमाल नहीं किया है इस जगह पे। इसके अलावा हमने वो नॉलेज और वो विजडम इस्तेमाल किया जो लोकल विजडम है। क्लासेस के साथ तुलबा को अक्सर लेक्चर यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ हिस्सों में भी दिए जाते हैं। तंजीम की बानी मोहतरम कुरतुलैन बख्तियारी कहती हैं कि इस तंजीम में तुलबा के हुनर और सलाहियतों को निखारा जाता है। यही बच्चा आया था उस वक्त क्या था और अब क्या है, तो उसको देखते रहते हैं, उस आगे बढ़ता रहता है, नए नए चैलेंजेस और देते हैं। तो ये प्रैक्टिस बेस तालीम का तरीका है। तंजीम से तरबियत लेने वाली तालबात कहती हैं कि इनकी खुद एतमादी में इजाफा हुआ है। पहले ये एक खौफ होता था दिल में कि मैं किसी से बात नहीं कर सकती, तो मैंने यहाँ पे आके वो सीखा कि वो खौफ मेरा ख़त्म हो गया। यानी सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस करता है IDSP। हम यहाँ पे मुख्तलिफ कोर्सेज़ भी करते हैं, जैसे कि हम यहाँ फ़ोटोग्राफ़ी का है, रिसर्च का है, तो ये छोटे छोटे कोर्सेज़ जो हैं साथ साथ हम यहाँ पर कर रहे होते हैं IDSP में। इस यूनिवर्सिटी से तकरीबन 7,000 से ज़ायद तालबात तरबियत मुकम्मल कर चुके हैं। ये यूनिवर्सिटी तुलबा को डिग्री नहीं देती बल्कि माली और इंतजामी अमूर संभालने की तरबियत देती है। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़ कोयटा। और फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट gtvnetwork.tv। देखते रहिए GTV न्यूज़।